हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना बच्चे, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन पूछा है। ये गलती होती है बच्चों से, क्यों? क्योंकि बच्चे एक ही फॉर्मूला याद रखते हैं कि दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। और हर कोई यही कैलकुलेट करता है क्योंकि कई सालों से यही आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना कुछ चीजें, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण अलग होगा, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण अलग होगा। इस क्वेश्चन में हमें घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण निकालना है। एंगल मेड बाय आर एंड, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण। बच्चे ये जो फॉर्मूला होता है, इसमें ये घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण, एंगल मेड बाय आवर हैंड, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण होता है। तो 30 इंटू एच कितना दिया है 5 प्लस मिनट कितनी है 50 डिवाइड बाय 2। घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण एंगल मेड बाय आवर हैंड अगर पूछे तो 30h प्लस एम बाय 2, 30h प्लस m बाई 2, 30h प्लस m बाई 2 हम करेंगे तो ये 25 हो गया और ये 25 हो गया, तो ये 150 प्लस 25 175, 175 इसका आंसर रहेगा। याद रखना दोनों सुइयों के बीच का कोण अलग होता है, मिनट हैंड के द्वारा बनाया हुआ कोण अलग होता है, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण अलग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चे, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण। ठीक है, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, तो ये जो फॉर्मूला है वो एंगल मेड बाय मिनट हैंड है 6m, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण। तो बच्चे मिनट की सुई के द्वारा बनाया हुआ कोण क्या होगा, 6m रहेगा, हमेशा 6m रहेगा। यानी कि 6 इंटू आवर कितने भी दिए हों, आवर कितने भी दे रखे हों, आवर हमें कितने भी दिए हों, तो 20 मिनट दी है, यानी कि 6 दूनी 12, 120 डिग्री का जो कोण होगा। एक्चुअल में बच्चे मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। क्या बोला मैंने, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है मिनट की सुई, क्योंकि बच्चे पूरा राउंड जो है वो 360 डिग्री का होता है, पूरा राउंड, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, बच्चे को भी मालूम है। और पूरे राउंड में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। पूरे राउंड में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। तो मिनट की सुई का गैप कितना होता है, 6 डिग्री। मिनट की सुई का तो गैप कितना होता है, 6 डिग्री। इस वजह से 1 मिनट में 6 डिग्री, तो m मिनट में 6m, m जितना भी होगा हम पुट कर देंगे। 1 मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6m। जब भी ये पूछे मिनट की सुई के द्वारा बनाया हो कोण, मिनट की सुई के द्वारा बनाया हो कोण 6m, घंटे की सुई के द्वारा बनाया हो कोण 30h प्लस m बाय 2। घंटे की सुई के द्वारा बनाया कोण का मतलब है 12 बजे से घंटे की सुई कितना चली, तो h की जगह आवर रख दें, मिनट की जगह m रख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछा गया है बच्चे। मैं एक फॉर्मूले पे पूरी क्लॉक खत्म कर देता हूं, और ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 12 घंटे में 90 डिग्री पर दोनों सुइयां कितनी बार होंगी। बच्चे एक घंटे में 90 डिग्री 2 बार होती है। 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार होती है। 90 क्या, कोई भी एंगल 2 बार होता है बच्चे, प्लस एंगल माइनस एंगल 2 बार होता है, 0 और 180 1 बार रहते हैं। बाकी सारे एंगल चाहे 45 बोले, चाहे 90 बोले, चाहे 60 बोले, कोई भी एंगल बोले, 1 घंटे में 2 बार होता है। और 12 घंटे में, ऑब्वियसली आपके माइंड में आया होगा 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार। लेकिन 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 नहीं होता, आंसर होगा 22 टाइम्स, क्योंकि बच्चे पूरे राउंड में 2 कॉमन आ गया, 2 बार कॉमन आया है। कोई भी एंगल पूरे राउंड में 2 बार कॉमन आ गया। बच्चे 2 बार जो 90 डिग्री कॉमन आया है, 3 बजे का 90 डिग्री और 9 बजे का 90 डिग्री। क्या बोला मैंने, 3 बजे का 90 डिग्री और 9 मिनट का 90 डिग्री।
9 बजे का 90 डिग्री, सॉरी 9 बजे और 3 बजे जो 90 डिग्री होता है वो पूरे राउंड में कॉमन आ जाता है, वो 2 से 3 के बीच में काउंट होता है, 3 से 4 के बीच में काउंट होता है। ऐसे 9 बजे का 8 से 9 के बीच में काउंट होता है, 9 से 10 के बीच में भी काउंट होता है। तो 9 बजे का जो 90 डिग्री है और 3 बजे का वो कॉमन आ गया, इसलिए 2 का माइनस कर दिए। तो 12 घंटे में कितनी बार होंगे? 22 बार। याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है 22 बार, हर एग्जाम में आता है डायरेक्ट। 24 घंटे में डबल कर देंगे, 22 दूनी 44 बार, फिर तो डबल पूरा राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके के ट्रिक्स और कंसेप्ट हम कैरियर फीवर यूट्यूब चैनल पे सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। और बच्चे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मेरा नया बैच आ रहा है जिसमें बड़ी डिटेल में मैं एसएससी बैंक यूपीएसआई की डिटेल रीजनिंग करवाऊंगा, पूरे के पूरे मार्क्स लेकर के आओगे बच्चे। आरजी विक्रमजीत, मैं हर सोशल मीडिया पर हूं, फेसबुक टेलीग्राम ग्रुप में आप डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू, साईं ब्लेस यू। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्लॉक के अंदर डायरेक्शन पूछी है। तो बच्चे क्लॉक के अंदर ध्यान रखना, क्लॉक के अंदर डायरेक्शन पूछी है तो क्लॉक के 2 घंटे की डायरेक्शन सेम होती है। 2 घंटे की डायरेक्शन सेम होती है, इसका मतलब क्या है? 11 से 1 डायरेक्शन सेम होती है, 2 से 4 डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, इसी तरीके से 5 से 7 डायरेक्शन सेम होती है, 8 से 10 डायरेक्शन सेम मानी जाती है। ठीक है, मतलब 11:30 भी वही माना जाता है, 12:30 भी वही माना जाता है, 12 बजे भी वही डायरेक्शन मानी जाती है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने? इस क्वेश्चन में बोला है 7:15 बजे। सिंपल सी बात है, 7:15 बजे, 7:15 पे 7:15 बजे ये जो डायरेक्शन दी है, ये कौन सी डायरेक्शन दी है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन दी है, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन दी है बच्चे। 7:15 बजे मिनट की सुई ने साउथ ईस्ट दी है, घंटे की सुई तो 7:15 यहां होगी, मिनट की सुई ने बोला है उसने दक्षिण पूर्व, मिनट की सुई ने बोला है तो मिनट की सुई लेंगे बच्चे। 7:15 बजे मिनट की सुई ने दक्षिण पूर्व बोला है, मिनट की सुई ने दक्षिण पूर्व बोला है। 7:15 बजे मिनट की सुई दक्षिण पूर्व को दर्शाती है, तो दक्षिण पूर्व को दर्शा दिया। सिंपल सा फंडा है। अब पूछा किसका, उस पे ध्यान दो। पहला ध्यान कहां गया? जो दिया है, मिनट की सुई बोला तो मिनट की सुई ले लिया मैंने, घंटे की बोलता तो मैं घंटे की सुई ले लेता। अब पूछा क्या है? पूछा क्या है बच्चे? 11:30 बजे घंटे की सुई। मैं मानता हूं कि 11:30 बजे घंटे की सुई यहां पर होगी, 11:30 बजे घंटे की सुई यहां पर होगी। 11:30, अब 11:30 11:30 बजे मैंने आपको कहा था ना, 11 से 1 सेम डायरेक्शन मानी जाती है, 11 से 1 सेम डायरेक्शन मानी जाती है। मतलब 11:30 भी वही डायरेक्शन मानेंगे, 12 बजे भी वही मानेंगे, 12:30 भी वही मानेंगे, 11 से 1 हम सेम डायरेक्शन मानेंगे। तो ये दक्षिण पूर्व है। अगर ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व है नहीं, दे रखा है तो मानना पड़ेगा। ये दक्षिण पूर्व है, अगर ये दक्षिण पूर्व है तो बच्ची ये कौन सी डायरेक्शन हुई? ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हुई, उत्तर पूर्व दिशा हुई। अब आप कहोगे सर ये उत्तर पूर्व दिशा कैसे हुई? क्योंकि ये दक्षिण पूर्व है। दक्षिण पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, दक्षिण पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, दक्षिण पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ठीक है, दक्षिण पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। सिंपल सा फंडा है, दक्षिण पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। देखो प्रैक्टिकल समझो, ये होता है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, इससे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अरे बच्चे नॉर्थ ईस्ट तो होगा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। क्लॉक में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हम 11 से 1 एक ही डायरेक्शन मानेंगे, ऐसे 2 से 4 एक ही डायरेक्शन मानेंगे। अगर ये 2:30 बजे बोलता तो भी यही डायरेक्शन मानते, 3:30 बोलता तब भी यही डायरेक्शन मानते। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? हाउ मेनी लीप ईयर इन 400 ईयर? 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे?
बच्चे 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? 4 साल में 1 लीप ईयर होता है, 4 साल में 1 लीप ईयर होता है, तो 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? आप कहोगे 400 डिवाइड बाय 4, ऑब्वियसली 100 लीप ईयर होंगे, है ना। लेकिन 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 100 नहीं है, 100 नहीं है, 3 कम होगा, 3 कम होगा, 97 आंसर जाएगा। क्यों 3 कम हुआ? क्योंकि बच्चे हर 400 साल में, हर एक 400 साल में, कोई भी 400 साल आप मान के देख लो, 400 साल में सेंचुरी जो लीप वर्ष बोलते हैं, सेंचुरी जो लीप वर्ष बोलते हैं, उसको हमेशा ये बोलते हैं कि जो 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप वर्ष, जो 400 से डिवाइड ना हो वो लीप वर्ष नहीं। जो 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप वर्ष, जो 400 से डिवाइड ना हो वो लीप वर्ष नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1600, 1700, 1800, 1900, ये कोई भी 400 ले लिया, ये लीप वर्ष नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। कोई भी 400 लेता, 1200, 1300, 1400, 1500 लेता तो 1200 लीप ईयर है, 1300 नहीं है, 1400 नहीं है, 1500 नहीं है। कोई भी 400 साल में 3 लीप वर्ष कम हो गए। तो डायरेक्ट आंसर याद रखना 97। कुछ क्वेश्चंस का आंसर याद रखना चाहिए बच्चे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन, आरजी विक्रमित ऐप पर आपको यूपीएसआई एसएससी बैंक के लेटेस्ट बैच मिलेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो बच्चे। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मैं आरजी विक्रमित नाम से मिलूंगा। थैंक यू, साइम ब्लेस यू, ओम साई राम। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 18वें अक्षर के बीच में पूछा है। बाएं से 8वें और बाएं से 18वें अक्षर के बीच में बच्चे देखो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बाएं से 18वें अक्षर के बायां 8वां अक्षर अलग क्वेश्चन है, वो अलग है। और बाएं से 8वें और बाएं से 18वें के बीच में कौन सा अक्षर आ गया वो अलग है। विच लेटर विल कम इन द मिडल ऑफ 8th लेफ्ट 18th लेफ्ट? इन द मिडल ऑफ 8th लेफ्ट एंड 18th लेफ्ट। मिडल, बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा होगा बच्चे? इन दोनों के बीच में कौन सा होगा? 8वां लेफ्ट कौन होता है? H होता है। 18वां लेफ्ट कौन होता है? R होता है। इन दोनों के बीच में कौन सा होगा? इन दोनों के बीच में कौन सा लेटर बीच में आएगा? बच्चे सिंपल सी बात है, HIJKLMNOP और Q और ये R, तो बीच में अक्षर कौन सा आया? M आया। M आपका आंसर होगा। देखो 4 यहां से छोड़ दिए, 4 यहां से छोड़ दिए, तो बीच में कौन सा आया? M आया। इसकी ट्रिक सीखो। 8वां लेफ्ट दे रखा था, 18वां लेफ्ट दे रखा था, तो इसकी एवरेज निकाल देंगे। एवरेज निकाल देंगे 26, एवरेज निकाल देंगे भाई बीच में एवरेज, एवरेज का मतलब बीच में मतलब M। भाई एवरेज का मतलब क्या है? बीच में, और बीच का मतलब क्या है? आंसर M हो गया। ठीक है, यानी कि 8वां लेफ्ट, 18वां। लेकिन ध्यान रखना, ये ट्रिक अप्लाई करने से पहले, ये ट्रिक अप्लाई करने से पहले ये दोनों लेफ्ट में ले आना। अगर ये राइट होता तो कन्वर्ट करके लेफ्ट में ले आते, 27 में से माइनस करके। ये राइट होता, दायां होता तो दाएं को हम बाएं में कन्वर्ट कर देते। दोनों को बाएं में ले आना, क्योंकि एवरेज जो हम निकाल रहे हैं ना वो शुरुआत की नंबरिंग से निकाल रहे हैं। एवरेज जो हम निकाल रहे हैं, ये अगर आप डायरेक्ट करो तो दोनों को लेफ्ट, मान लो इसी की जगह 19 राइट दिया होता तो हम क्या करते? पहले 27 में से 19 माइनस कर देते, वही 8th लेफ्ट आ जाता। राइट को लेफ्ट कन्वर्ट करने के लिए n+1 से माइनस किया जाता है। तो ध्यान रखना, ये दोनों ट्रिक अप्लाई करने से पहले दोनों को लेफ्ट में ले आना। कब? जब मिडल पूछे, जब भी मिडल का क्वेश्चन आए, बीच में क्वेश्चन आए, तो बच्चे इस तरीके से काउंट करोगे ना, आपको डिटेल तो लगेगी, टाइम वेस्ट होगा। और मेरे से सीखने का मतलब है टाइम बचाना। सिंपल सी बात है भाई, आपको टाइम बचाना होगा, इसलिए आपको रीजनिंग सीखनी है आपको मेरे से। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन है, एक मिडल का, एक और क्वेश्चन है वो अलग है, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, मिडल का की ट्रिक, दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे और हम एवरेज निकाल देंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो अलग टाइप का है। पिछले में तो मिडल का पूछा था, तो मिडल का तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है।
8 दे रखा, 18 दे रखा, 18 8 26, 26 का आधा 13, m खत्म कहानी। पेन नहीं उठाना, विदाउट पेन रीजनिंग सीखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच लेटर विल कम 10th टू द राइट ऑफ 19th फ्रॉम लेफ्ट। 10th टू द राइट ऑफ 19th फ्रॉम लेफ्ट। 10th टू द राइट ऑफ 19th फ्रॉम लेफ्ट। बाएं से 19वें अक्षर के, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? बच्चे अब मिडल नहीं पूछा, अब मिडल नहीं पूछा तो सिंपल सी बात है, मिडल नहीं पूछा तो क्या होता है? लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट होता है प्लस, लेफ्ट राइट होता है प्लस 19। यहां पर क्या आएगा? लेफ्ट। लेफ्ट क्यों आएगा? फ्रॉम वर्ड की वजह से। फ्रॉम लेफ्ट दिया है क्वेश्चन में लास्ट में, इसलिए लेफ्ट आएगा। फ्रॉम राइट दिया होता तो राइट आता, फ्रॉम लेफ्ट दिया तो लेफ्ट आएगा, फ्रॉम राइट दिया होता तो राइट आता। हिंदी मीडियम, बाएं से दिया है शुरुआत में, बाएं से दिया तो ये बायां आएगा, और अगर दाएं से बोलता तो ये दायां आता। तो बाएं से 29वें नंबर पे, अरे 29वें नंबर पे बाएं से, 29वें नंबर पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, कोई लेटर ही नहीं होता। मैक्सिमम बुक्स और टीचर्स ने ये पढ़ा रखा है कि 26 पे जेड होगा, 27 पे ए होगा, 28 पे बी होगा, 29 पे सी होगा और सी होगा, लेकिन इसका आंसर जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते। और मैक्सिमम टीचर्स ये बोलते हैं कि इसका आंसर सी होगा। अरे बच्चे 29 नंबर पे कोई लेटर होता ही नहीं। कोडिंग डिकोडिंग में 29 में हम सी क्यों रखते हैं, ये मैं कोडिंग डिकोडिंग में डिटेल में समझाऊंगा। तो बच्चे मुझसे रीजनिंग सीखने का मतलब है जो गलतियां दुनिया करती है वो गलतियां आप ना करो। 29 लेफ्ट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सिंपल सा फंडा है, याद रखना, नीचे लिख देता हूं डिटरमाइंड, ठीक है। याद रखना 26 से ज्यादा आ जाए, 26 से ज्यादा आ जाए तो नहीं बता सकते भाई। 27 पे नहीं बता सकते, 28 पे नहीं बता सकते, 29 पे नहीं बता सकते। और जिस भी टीचर ने आपको ये 29 लेफ्ट सिखा दिया ना कि सी होगा, समझो गलत करवा दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 29 नंबर पे कोई पोजीशन नहीं होती यार। आप सीजीएल में मेहनत करके फर्स्ट रैंक लेकर के आओ और टोटल वैकेंसी 10,000 है और मैं आपको नंबरिंग दे दूं 10,001, क्या आपको सही लगेगा कि आपके रैंक 10,001 है? अरे वैकेंसी ही 10,000 है तो 10,001 कहां से आ गई? आपकी तो फर्स्ट आई है बच्चे, और फर्स्ट लेकर के आओ और आप ला सकते हो। इस तरीके से रीजनिंग सीखना होगा बच्चे। इसके लिए आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इस यूट्यूब चैनल पे मैं डेली लाइव पढ़ाता हूं। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन हर जगह मैं आरजी विक्रमजीत नाम से हूं। टेलीग्राम पर डेली क्विज होते हैं, फ्री पीडीएफ में आपको मिलेंगी। थैंक यू, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू, ओम साईं राम।